और अब बात माया के एम फैक्टर की, क्योंकि मायावती फिर से एक बार दलित मुस्लिम गठजोड़ को जोड़ने में जुट गई हैं। क्योंकि एक दिन पहले मायावती ने रामपुर की हार का जिक्र करते हुए तंज कसा था और सपा और भाजपा पर मिले होने का आरोप लगाया। लेकिन अब मायावती एक बड़ी सेंधमारी ओवैसी के खेमे में लगाने जा रही है, क्योंकि अतीक अहमद की पत्नी बसपा का दामन थाम सकती हैं। ऐसी चर्चा है, अगर ऐसा होता है तो ये दूसरा मौका होगा जब मायावती को मुस्लिम मोर्चे पर बड़ी सफलता मिलेगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि मुस्लिम वोट को एकजुट करने में जुटी माया अपना दलित वोट भी एकजुट कर पाएंगी, जो लगातार बिखर रहा है। यूपी की सियासत का एम फैक्टर, माया शुरू करेंगी नया चैप्टर। मुस्लिम वोट की मोर्चाबंदी, 24 की किलेबंदी। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। उत्तर प्रदेश की राजनीति क्या एक बार फिर मुस्लिम सेंट्रिक होने लगी है? क्योंकि 2024 से पहले मुस्लिम वोटरों को लुभाने की रेस शुरू हो चुकी है। क्योंकि जहां भाजपा पसमानदा वोटरों के जरिए मुस्लिम वोटर पर अपनी पकड़ बनाने में लगी है, तो समाजवादी पार्टी मुस्लिमों को अपना वोटर बताती है। लेकिन अब मायावती जिस तरह से मुस्लिम वोटर को संदेश दे रही हैं, वो समाजवादी पार्टी से लेकर ओवैसी के टेंशन बढ़ाने के लिए काफी है। क्योंकि एक दिन पहले मायावती ने रामपुर की हार का जिक्र करते हुए ट्वीट किया था, जिसमें रामपुर की हार को सपा और भाजपा के मिलीभगत बताया था। इसके साथ ही मायावती ने एक दूसरा ट्वीट भी किया था, जिसमें मायावती ने खतौली का जिक्र करते हुए मुस्लिमों को सतर्क रहने को कहा था। और अब मायावती मुस्लिम मोर्चे पर ओवैसी की पार्टी को बड़ी चुनौती देने जा रही है। क्योंकि खबर है कि बाहुबली अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन AIMIM का दामन छोड़कर बसपा का दामन थाम सकती है। अतीक और मायावती की सियासी केमिस्ट्री एक दूसरे से कतई मैच नहीं खाते। अतीत की कई घटनाओं ने दोनों के बीच की खाई को और बढ़ा दिया था। फिलहाल एक दूसरे का साथ निभाना दोनों की सियासी मजबूरी भले ही हो सकती है, लेकिन कहा जा सकता है कि दलित मुस्लिम गठजोड़ का ये प्रयोग कितना कारगर साबित होगा, इसे अभी वोटरों की कसौटी पर कसा जाना और उसका नतीजा सामने आना। गौरतलब है कि अतीक अहमद के परिवार ने पिछले साल 7 सितंबर को लखनऊ में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की सदस्यता ली थी। लेकिन अब अगर अतीक की फैमिली बसपा के साथ जाती है, तो कम से कम प्रयागराज और उसके आसपास के इलाकों में बसपा की ताकत मुस्लिम मोर्चे पर बढ़ जाएगी। अतीक अहमद का परिवार पिछले साल 7 सितंबर को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM में शामिल हुआ था। खुद ओवैसी ने अतीक के परिवार को अपनी पार्टी की सदस्यता दिलाई थी। लेकिन 3 महीने के बाद ही दूरियां इतनी बढ़ गईं कि अतीक का परिवार शांत होकर घर बैठ गया। विधानसभा चुनाव में भी प्रचार के लिए नहीं निकला। अतीक के परिवार ने अब नया सियासी ठिकाना तलाश लिया है। अतीक का परिवार जल्द ही न सिर्फ बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने जा रहा है, बल्कि बाहुबली की पत्नी शाइस्ता परवीन प्रयागराज से BSP के टिकट पर मेयर का चुनाव भी लड़ने जा रही है। दरअसल जब से उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हुए हैं, मायावती अपने दलित मुस्लिम गठजोड़ को जोड़ने में लगी है। ऐसे में अगर अतीक की फैमिली बसपा के साथ आती है, तो ये दूसरा मौका होगा जब मायावती मुस्लिम मोर्चे पर अपनी ताकत बढ़ाती नजर आएंगी। क्योंकि हाल ही में इमरान मसूद ने सपा का दामन छोड़कर बसपा का दामन थामा था। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या मायावती आजम खान को साथ पाएंगी? क्योंकि बीते 1 साल में मायावती कई बार आजम खान को लेकर हमदर्दी जता चुकी है। लेकिन आजम खान ने अब तक मायावती के किसी भी बयान पर एक शब्द नहीं कहा है। और बिना आजम खान को साधे मायावती का मिशन एम अधूरा है। उत्तर प्रदेश में जल्द होने जा रहे शहरी निकायों के इलेक्शन के जरिए सियासी पार्टियां 1.5 साल बाद होने वाले लोकसभा चुनाव की अपनी तैयारियों को परखना चाहती हैं। यही वजह है कि वो इस इलेक्शन में कई तरह के प्रयोग कर रही हैं। मायावती की पार्टी BSP द्वारा बाहुबली अतीक अहमद के परिवार को शामिल कराना और पत्नी शाइस्ता परवीन को प्रयागराज से मेयर का उम्मीदवार बनाए जाने का फैसला इसी प्रयोग का एक बड़ा हिस्सा है। दरअसल इस प्रयोग के जरिए मायावती की पार्टी
करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।